नमस्कार दोस्तों। कनाडा का नया न्यू वीजा प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच कैटेगरी, चाहे वो स्टडी वीजा है, चाहे वो नॉन एसटीएस पे फाइल लगी है, चाहे वो एसटीएस में लगी है, चाहे वो विजिटर वीजा है, चाहे वो टूरिस्ट वीजा है ऑन होटल बुकिंग, चाहे वो स्पाउस वर्क परमिट है। इन कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है करंटली, आपके बायोमेट्रिक हो गए, आपका मेडिकल कब अपडेट होगा ईच कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर न्यू व्यूअर हो। आपको ऐसी ही डेली इंफॉर्मेटिव अपडेट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टूरिस्ट वीजा वालों के लिए जो होटल बुकिंग पे लगे हैं। उनका अगर आपकी आज बायोमेट्रिक होगी तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका जो रिजल्ट है डेढ़ से डेढ़ महीना लग सकता है। ठीक है, 30 डेज तो लगेगी। आपका एक महीने से लेकर डेढ़ महीने के बिटवीन आपका रिजल्ट है जो आ सकता है, वीजा है जो आ सकता है। अगर आपका रिफ्यूज्ड केस है तब भी आप एक महीना तो मान के ही चलना है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम टूरिस्ट वीजा वालों के लिए इतना चल रहा है। सिमिलरली विजिटर वीजा जो कि स्पॉन्सरशिप पे फाइल लगी होती है या इन्विटेशन लेटर पे फाइल लगी होती है, उन केसेस में भी आपने मान के चलना है कि एक महीना तो पक्का लगेगा, चाहे रिफ्यूज्ड है, चाहे आपका रीअप्लाइड केस है, चाहे आपका फ्रेश केस है, बायोमेट्रिक चाहे होने हैं, तो एक महीना तो आपने पक्का मानना है, डेढ़ महीना उसके ऊपर लग सकता है। कुछ यूनिक एप्लीकेशंस होती हैं जो 10, 15, 20 दिन में एक्सेप्ट हो जाती हैं या फिर जिनका रिजल्ट आ जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन का जो करंटली ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपके एक महीना तो पक्का लगने वाला है। स्टडी परमिट की बात करने जा रहे हैं, नॉन एसटीएस कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। स्टडी परमिट की नॉन एसटीएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलो कि अगर आपके आज बायोमेट्रिक हो गए तो आपका रिजल्ट है विद इन 5 to 6 डेज आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इतना ज्यादा तेज नॉन एसटीएस कैटेगरी में हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि नॉन एसटीएस कैटेगरी का ट्रेंड जो है इतना वीजा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली पहले ही बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस को है जो है बहुत ही हल्का किया है। अगर आप पीटी पे लगा रहे हो 55 स्कोर है तो आपका रिजल्ट है विद इन 5-6 दिन में आ जाएगा, बट रिजेक्शन के वहां पे आपको चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पीएचडी के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं, उसमें स्कोर्स अच्छे हैं, बट पीएचडी स्टूडेंट्स की जो है नॉन एसटीएस में फाइल लगती है, तो उस केस में आप मान के चलो कि आपके थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एसटीएस कैटेगरी की। एसटीएस कैटेगरी का सिमिलर ट्रेंड है, आपके 20-25 दिन तो पक्का लगेंगे, इससे भी ज्यादा लग सकता है। मेडिकल अपडेट कई एप्लीकेशन में मैंने देखा है 10 से 15 दिन के बाद है जो मेडिकल अपडेट हो जाता है। उसके बाद रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी भी स्टार्ट होती है। अगर आप न्यू ट्रैकर पे चेक करते हो तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा चीजें शो होती हैं, आपको काफी अच्छा वहां पे स्टेटस देखने को मिलता है। तो किसी दिन हम ट्रैकर के बारे में भी बात करेंगे। उसमें मेन चीज यही है एसटीएस कैटेगरी में कि महीना भी लग जाता है एप्लीकेशन को, फ्यू एप्लीकेशंस 10, 15, 20 दिन में भी एक्सेप्ट हो जाती हैं, बट एक महीना आपने मान के चलना ही चलना है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम करंटली थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद स्पाउस और वर्क परमिट की बात करने जा रहे हैं। अगर तो आप अपफ्रंट मेडिकल लगाते हो तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर आप अपफ्रंट मेडिकल नहीं लगाते एंड यू वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम आईआरसीसी के वो आपको मेडिकल रिक्वेस्ट भेजे, अगर तो उन्होंने आपको रिफ्यूज करना है तो आपको विदाउट मेडिकल रिक्वेस्ट वो रिफ्यूज कर देंगे, वहां पे आपका रिजल्ट है जो जल्दी आपको मिल सकता है। अगर आप अंदाजा चाहते हो तो आप मान के चलो कि महीने डेढ़ महीने में आपको रिजल्ट मिल सकता है, अगर आप उन्होंने आपको रिफ्यूज करना है विदाउट मेडिकल रिक्वेस्ट। और अगर आपको मेडिकल रिक्वेस्ट आ जाती है देन आप मान के चलिए कि उस केस में आपके जो वीजा लगने के चांस होते हैं वो 95 अब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल रिक्वेस्ट उसी को भेजते हैं जिसकी उनकी आगे फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, एलिजिबिलिटी उनकी कंप्लीट हो जाती है, एलिजिबिलिटी वो पास कर चुके होते हैं। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो उनका अगर हम अपफ्रंट मेडिकल लगाते हैं स्पाउस और वर्क परमिट, तो आपका रिजल्ट कितने टाइम में आ जाएगा, महीना आपका पक्का लगेगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन है। इंस्टेड ऑफ नॉन एसटीएस कैटेगरी आपका महीना तो लगेगा स्पाउस और वर्क परमिट की एप्लीकेशन में, उससे ज्यादा आप 2 महीने को भी टारगेट टच कर सकते हो, डेढ़ महीने में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। करंटली प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ज्यादा है, ये ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट एज पर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो हमें चीजें बताई हैं, ठीक है, जब उन्होंने न्यू प्लान शेयर किया था उसमें बताया था कि एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब कि इस साल के एंडिंग में या फिर जो 2024 के स्टार्टिंग ईयर में जो प्रोसेसिंग टाइम आपको बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अभी प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हुआ है क्योंकि आप देख सकते हो कि इंडिया में डिप्लोमेट बहुत कम रहेगी, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। हालांकि
बहुत सारी एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट या विजिटर या टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन है जो कि प्रोसेस होती है आउटसाइड इनसाइड कनाडा, ठीक है, इनसाइड कनाडा पर प्रोसेस होती है। जिन केसेस में लाइक स्पाउस ओपन वर्क परमिट हो गया, वो ज्यादातर होती है इनसाइड इंडिया, जो इंडिया से एप्लीकेशन लगी है आपकी होम कंट्री, तो वहां पे आप डिप्लोमेट बहुत कम है, तो वहां पे आपका टाइम ज्यादा लग सकता है। इनकेस की किसी एप्लीकेशन की कोई वेरिफिकेशन की नीड है तो वो ट्रांसफर होती है टू इंडिया वीजा ऑफिस, तो वहां पे आपको पता है कि जब आपकी बारी आएगी वो वेरीफाई करेंगे, देन उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आप चाहते हो ऐसी डिफरेंट या फिर कैटेगरीज के बारे में नॉलेज लेना, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में जानना, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। नमस्कार, सत श्री अकाल।